अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लाहौर कुर्बान लाइन में, जहां पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दफ्तर भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो दफ्तर है और ये इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ हम तमाम चीज़ें भी आपको अंदर से दिखाएंगे कि जिस तरह से DIG साहब कामरान साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर चीज़ें भी जो है वो आपको दिखाएंगे। पंजाब सेफ सिटी का ये मेन गेट है जहाँ से हम दाखिल होकर जो है वो तमाम सिस्टम दिखाएंगे जो कि पूरे पंजाब को जो है वो कमान कर रहे हैं। जहाँ चोरी डकैती की वारदात हो, सेफ सिटी के जो है वो कैमरे चोर को फौरी पकड़ने में मदद देते हैं। ताहाल जो है वो हम DIG मोहम्मद कामरान से भी बात करेंगे जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं और दीगर चीज़ें भी आपको दिखाएंगे जो कि अंदर तमाम सिस्टम्स लगे हुए हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के। मैं चाहूँगा कि तमाम मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊँ और इन कैमरों के हवाले से जो है वो अफसरान से भी जानेंगे इनके फ़ायदे क्या हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की बिल्डिंग की चार दीवारी के अंदर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो रईस, ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर पूरे पंजाब में जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लगाए गए हैं, सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में यहाँ पे फंक्शन होते हैं। तमाम की तमाम जो है वो रिकॉर्डिंग यहीं पर जो है वो की जाती है। और मैं बताता चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की वजह से अब तक जो है वो लाखों पाकिस्तानियों को जो है वो इसका फ़ायदा पहुँचा है। और ख़ासकर अगर बात की जाए चोरी डकैती की वारदात की, तो लोग चोरी डकैती की वारदात करते हुए इसलिए डरते हैं कि लाहौर की सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पर जो डकैती की वारदातें डाकू करके चले जाते हैं उनकी भी तमाम डाटे की रिकॉर्डिंग जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद होती है। और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले या दीगर इज़ला जो कि जिस तरह से पंजाब के दीगर इज़ला हैं वहाँ पे भी जो है वो अगर डकैती की कोई वारदात बड़ी होती है या कोई ऐसा मामला सामने आता है फायरिंग का, कत्ल व गारत का, तो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे उस जो है वो रिकॉर्डिंग को अपनी आँख में जो है वो अक्सबंद कर लेते हैं। और यहाँ पर थानेदार मुद्दई मुकदमा के साथ बीमा FIR और मिसल के साथ यहाँ आता है और यहाँ आके जो है वो इनसे रिकॉर्डिंग हासिल की जाती है। अब तक जो है वो लाखों लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा पहुंचा है। मज़ीद भी बिल्डिंग के अंदर किस तरह से काम किया जा रहा है वो भी दिखाएंगे और सीनियर पुलिस अफसरान से बात भी करवाएंगे और तमाम LCDs भी दिखाएंगे जहां पर पूरे लाहौर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो पंजाब को तकरीबन जो है वो वॉच किया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में जो है वो कैमरा लगा हुआ है और सड़कों पर जो है वो कैमरे अपनी आँखें खोले हैं और लोगों को देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्डिंग के अंदर की भी जो तमाम सूरत हाल है वो भी दिखाई जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर के अंदर, जहाँ पर आप मेरी बैक साइड पर भी देख सकते हैं कि लाहौर को फंक्शन करने वाले तमाम कैमरा जात मौजूद हैं। जिस तरह से हमने बताया कि लाहौर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को ज़्यादातर रोकने का काम जो है वो सेफ सिटी के कैमरे करते हैं। जहाँ पर कोई डकैती की सूरत हाल, मर्डर की सूरत हाल या दीगर कोई हाई प्रोफाइल केस जो है वो सामने आता है तो वहाँ पर लाजमी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ से तमाम डाटा कलेक्ट किया जाता है और जल्द से जल्द है डाकू हो, चोर हो, कातिल हो, वहाँ पर जो है वो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो DIG जो है वो पंजाब सेफ सिटी दफ्तर में जो मौजूद हैं DIG मोहम्मद कामरान खान साहब, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो ये दफ्तर है यहाँ पर जो है वो कितने कैमरे फंक्शनल कर रहे हैं। ख़ासकर कामरान साहब, लाहौर में कितने कैमरे जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं? जी, लाहौर में जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया गया इसके तहत तकरीबन 8,500 फिक्स्ड कैमरे हैं। इसके अलावा लाहौर पुलिस की गाड़ियों पे भी हैं। तो जनरली हम जब बात करते हैं तो 8,000 कैमरों की बात करते हैं कि लाहौर में 8,000 कैमरे हैं जो फिक्स कैमरे गाड़ियों पे, पीरो की गाड़ियों पे हैं। और इसके अलावा जो हमारे 8,000 कैमरों के अलावा जो हमारा LT हैंड सेट है, हमारा अपना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है लाहौर में 101 टावर हैं जिस पे हमने शेयर किया हुआ है और हमारा सिग्नल्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। तो जो हमारा LT हैंड सेट है वो भी कैमरा एनेबल्ड है जी। तो जहाँ जहाँ गली मोहल्लों में, किसी प्रेमिसेस में, बिल्डिंग में अगर आप चले जाए और वहाँ से कुछ चीज़ हमने लाइव दिखानी है, स्क्रीन पर दिखानी है, रिकॉर्ड करनी है, तो वो LT हैंड सेट के ज़रिए आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो चलते फिरते, वो भी 6,000 तकरीबन हमने तकसीम किए हुए हैं। तो वो चलते फिरते वो कैमरे 8,000 के अलावा हैं। जो 8,000 कैमरे हैं इसमें से तकरीबन 70% कैमरे जो हैं वो ऑपरेशनल है। वो 31% कैमरे हैं जो काफ़ी अरसे से वो इशूज़ आपके सामने हम हाईलाइट करते रहे हैं जो ऑफलाइन है। बाकी 70% कैमरों के ज़रिए हम जो लाहौर पुलिस को रिक्वायरमेंट है, जो हाई प्रोफाइल केसेस अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं उसमें सब में हमारी कवरेज अवेलेबल थी। और हमने यहाँ से लाहौर पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन को, या जो वो एजेंसीज जिन्होंने भी उस पर काम किया है उनको हमने यहाँ से एविडेंस दिया है, वो लीड दी है, क्लू दिया है जिसकी बेसिस पे वो केसेस को ट्रेस करने में कामयाब हुए हैं।
सेफ सिटी का नाम तो सुना था, 2018 से 2022 आ गया। सेफ सिटी को जो है वो स्मार्ट सिटी में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरह से मुतबादल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा? जी देखें, सेफ सिटी कॉन्सेप्ट जो है ये एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नया दुनिया भर में कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि सिटी की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गवर्नेंस है पूरी, उसको स्मार्ट कर दिया जाए, जिसमें सिक्योरिटी या सेफ सिटी उसका एक अहम तरीन कंपोनेंट है। तो आप उस सारा पैसा जो लगा रहे हैं सेफ्टी के लिए, उसी पैसे को और उसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाया है, टेक्नोलॉजी लगाई है, उसी को करते हुए आप स्मार्ट का क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? एक सिर्फ सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आप बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर सकते हैं। मसलन आपने जैसे हमने लाहौर में 2000 किलोमीटर हमारी फाइबर ले की हुई है। मैंने बताया 101 टावर हैं हमारे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है पूरा। तो हम उस सिम बेस्ड और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम स्ट्रीट लाइट्स को वहाँ पे सेंसर लगा दें तो स्ट्रीट लाइट्स पूरे लाहौर की मैनेज हो सकती हैं। आप वेस्ट पिन जो हैं, ये जो सड़कों पर पड़े होते हैं कूड़ा करकट जमा करने के लिए, उसमें अगर आप सेंसर्स लगा दें तो वो हमारी उस सिम के ज़रिए जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है या फाइबर से कहीं पे हमने कनेक्ट करना है, एनवायरनमेंट लगा लें, पार्किंग लगा लें, मुख्तलिफ जो फीचर्स सड़कों पे हो सकते हैं, जो ऑपरेशनल काम हो सकते हैं, वो सारे इस टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। और जब इनको आप इस सिस्टम में ले आते हैं तो वो स्मार्ट सिटी बन जाता है। हमने भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे पायलट कर रहे हैं लाहौर में, एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है जिसके साथ हमारा MOU हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पे एक सिस्टम पायलट करके दे रही है लाहौर के अंदर। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें यही 4 फीचर हैं। एक एनवायरमेंट सेंसर लगा रहे हैं वो MM आलम रोड पे, जो वेस्ट पिन्स पड़ी हुई हैं उनमें सेंसर्स लगा के उनको नोट करेंगे कूड़ा भर गया है, ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। अगर दिन में 2 दफ़ा गाड़ी आती थी और गाड़ी के जाती घंटे बाद फिर ओवरफ्लो हो गया तो अगले दिन सुबह आने की बजाय वहाँ पे टारगेटेड रिस्पांस आपको दफ्तर में बैठे हुए पता लग जाएगी, आप दे सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स हैं, रात को नहीं जल रही, क्यों नहीं जल रही, दिन में जल रही हैं, क्यों दिन में नहीं जलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दफ्तर में बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा एक थोड़ा सा पोर्शन है लिबर्टी का, ई पार्किंग, उसको भी स्मार्ट करके दिखा रहे हैं कि कैसे उसमें शहरियों को भी पार्किंग घर से आते भी पता लग सकता है कि उस पार्किंग फुल है, मैं वहाँ पे जाऊँ ना जाऊँ, अंदर एंटर भी हूँ ना हो, ज़रूरत है। और जो पार्किंग की मैनेजमेंट है उसको पता लग जाएगा कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, जो पिल फ्रेज है वहाँ पे को गाड़ी पूरी तरह रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, कितनी देर बे खाली रहती है, कितनी देर में उनका जो वो बे है फिल हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसकी बेसिस पे आप अपनी मैनेजमेंट को और अकाउंटेबिलिटी बेहतर कर सकते हैं। तो ये पायलट हम लाहौर में कर रहे हैं, अगर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता है तो फिर इसको ग्रेजुअली पूरे लाहौर में फिर बाकी शहरों में भी रोल आउट किया जा सकता है। पंजाब सेफ सिटी के कितने कैमरे जो है वो कितने इज़ला में काम कर रहे हैं? और हमारे पंजाब के बहुत सारे ऐसे जो है वो इज़ला हैं, शहर हैं जहाँ पे पंजाब सेफ सिटी के कैमरे नहीं हैं, वहाँ पर वारदात भी होती है और ट्रेस भी नहीं होती। वहाँ पर कितनी देर में कैमरे लग जाएंगे और कौन कौन सा ये शहर है जहाँ पर कैमरों का काम जारी है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी लाहौर के बाद कसूर में कैमरे लग चुके हैं। ज़ैनब केस हुआ था, बड़ा मशहूर केस। उसके बाद कसूर में 500 कैमरे तकरीबन हैं जो कसूर शहर को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ननका ये ज़ैनब केस के बाद जो काम शुरू हुआ था, इससे पहले हो रहा था? उसके बाद हुआ जी। और ये उसके अलावा ननकाना शाह साहब में जो है वहाँ पे हमारे से काम शुरू हो चुका हुआ है, वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं। ननकाना यात्रियों की बड़ी तादाद वहाँ पे आती है, उसके सिक्योरिटी के लिए, रिलीजियस टूरिज्म को कवर करने के लिए उसको कर रहे हैं। इसमें लाहौर में एक्सपेंशन कर रहे हैं। लाहौर में चूँकि 15 में सर्वे हुए थे जब ये सिस्टम लगा है, तो 7 साल में लाहौर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, बहुत चेंजेस आ गई हैं, नई सोसाइटीज़ में घर बन गए हैं, जो नई सोसाइटीज़ ग्रो कर गई हैं। तो उनको कवर करने के लिए सबब्स में ख़ास तौर पे लाहौर के जो क्राइम हमने देखा है कि क्राइम ऐसे इलाकों से जहाँ कैमरे थे वहाँ से उन इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गया जहाँ कैमरे कम हैं या नहीं हैं, तो उनको कवरेज में लाहौर पुलिस ने हमें मज़ीद सर्वे करके दिया है, उनको कवर कर रहे हैं। नए बजट के लिए हमने पिंडी का, वैसे तो हमारे जो इस तरह की बिल्डिंग जो आप ये देख रहे हैं ये 6 बड़े शहरों में बन चुकी हैं, जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, भावलपुर और मुल्तान। तो इस दफ़ा पिंडी के लिए हमने कोशिश की है गवर्नमेंट से कि हमें अगर फंडिंग मिल जाए तो पिंडी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फंडिंग दी तो हमने जो स्कीमें दी हैं उसमें सियालकोट के लिए भी है जी, उनका इफ्तिताह हो चुका है, जो दूसरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं दूसरी बनी है, लेकिन बिल्डिंग खाली ग्रे स्ट्रक्चर का फ़ायदा कोई नहीं है ना, जब तक टेक्नोलॉजी और कैमरे नहीं लगेंगे और सिस्टम होगा तो वो होगा। तो पिंडी के लिए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा प्लान किया कि जी पिंडी के लिए इंशाल्लाह पैसे देंगे, लेकिन हमने जो स्कीमें और दी हैं, जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी रोशनी में सियालकोट और मरी के लिए भी हमने स्कीम दी है कि उनको भी कैमरा कवरेज के अंदर ले आया जाए। कामरान साहब, कितना जदीद दौर है, जब आप इधर आए थे कोई और चीज़ थी, अब आप आए हैं, आप बैठे हैं। FRC कैमरे के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, मेरे नाजरीन को बताएं FRC कैमरा क्या है, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। FRC कैमरा ख़ासकर नाजरीन जिस तरह से जराइम पेशा अनासर वारदात करके वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं, उनकी कोई चीज़ नहीं होती। FRC जो कैमरा होता है वो उसकी चेहरे को जो है वो स्कैन कर लेता है। थोड़ा सा FRC कैमरे के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, FRC बेसिकली फेशियल रिकग्निशन, कि शक्ल से आपकी वो शनाख्त कर ले।
और हमारे पास जो है लाहौर पुलिस का CRO का डाटा है, जो क्रिमिनल्स यहाँ पे लाहौर में ऑपरेट करते हैं और गिरफ्तार होते हैं, उनकी तस्वीरें खींची होती हैं उनके पास, या वो मफरूर हैं या इश्तिहारी हैं, और उनका कोई ना कोई तस्वीर उनको मिली हुई है, रिकॉर्ड में हमारे पास है कि बंदा गायब है, मिल नहीं रहा, लेकिन इसकी तस्वीर है। तो वो हम अपने सिस्टम को हमने इंटीग्रेट किया हुआ उन कैमरों के ज़रिए। हमारे पास तकरीबन 1000 कैमरा है, और वो मुख्तलिफ शहर के, जैसे दाता दरबार पे लगा होगा, लारी अड्डे पे होगा, ऐसी जगह जहाँ पे रश वाली जगह हो ज़्यादातर, जिस तरह से नाजरीन लारी अड्डा हो गया, दाता दरबार हो गया, जिस तरह से शादरा मोड़ जो है वहाँ पर भी जो है वो बड़ी अवाम उन्नास का आना जाना होता है। रश वाली जगहों पर यह जो FRC कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, उनका फ़ायदा यह है कि इस कैमरे के आगे से कोई भी जो बंदा गुजरेगा तो फौरी तौर पर उसको क्लिक कर लेगा। जी, अगर वो इसने अपनी कोई उसके कैप्चर हो जाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कैमरे का भी एक खास, आपने जो तस्वीर के साथ करना है ना, जो तस्वीर आपके पास रिकॉर्ड में है तो उसके साथ मैचिंग करनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट आपको फोकस कर लेता है, बाज़ औक़ात आप एंगल से गर्दन मोड़ी हुई है तो उससे फिर वो क्लोज आपको ले जाता है कि ये पॉसिबल हैं, ये 500 लोग हैं, ये 100 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, जिस लिहाज से उसने कैप्चर किया कैमरे ने उस वक्त उसको, कि ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये 10 लोग हैं करीब तरीन जिनसे ये चेहरा मैच कर रहा है, फिर उसको हम देख लेते हैं। और अगर कहीं प्रॉपर तरीके से सामने पूरा फेस कैप्चर हो जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैमरा ऐसे लगा हुआ है कि आप लाजमी है कि कैमरे को देखे बगैर गुजर नहीं सकते। कुछ तो सड़कों पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको गुजरते हुए हो सकता है साइड व्यू आ रहा हो, लेकिन बाज़ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल लाजमी है कोई कैमरे के सामने आपका चेहरा आएगा ही आएगा। तो वो वहाँ पे बड़ी आसानी होती है कि वहाँ पे फिर हमें रिकॉर्ड में आसानी से मिल जाता है कि 2, 3, 4, 5 बंदे हैं रिकॉर्ड में जिनके करीब तरीन है, तो वो मैनुअली हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये क्यों है, क्यों नहीं है, और उनको फौरी तौर पर पुलिस को भेज के पकड़वाया भी जा सकता है, चेक भी करवाया जा सकता है। 8,500 कैमरे जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं, शहरियों पर नज़र रखे हुए हैं। कोई भी गैर कानूनी ऐसी हरकत होती है तो फौरी तौर पर कैच कर लिया जाता है। मजीद IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने भी आपसे कैमरों की डिमांड की है। इसका मकसद ये है कि पंजाब पुलिस को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए जो है वो दोबारा से आपको डिमांड की गई है। जिस तरह से 21 जो है वो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, ख़ासकर जो लोग लाहौर में आते हैं या लाहौर से जाते हैं, वो इस चीज़ को फोकस कर लेते हैं कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और जहाँ कैमरा लगा होता है वहाँ पर चोरी डकैती या कोई क्रिमिनल्स जो है वो जगह छोड़ के चला जाता है। अगर इस जगह पर डाकू ने वारदात की है लिबर्टी कैमरे के नीचे और वो पकड़ा गया, उसको पता चल गया है कि मुझे गिरफ्तार कैमरे की वजह से किया गया है, वो दोबारा लिबर्टी चौक की तरफ नहीं आएगा। उसे पता है कामरान खान साहब ने इधर कैमरा लगाया हुआ है जो कि मुझे फोकस कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये हमने इसको स्टडी किया चूँकि अब 4-5 साल हो गए प्रोजेक्ट को लगे, कैमरे को लगे हुए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पे क्राइम क्रिमिनल वहाँ से बचने की कोशिश करता है। चूँकि पुलिस ने उसकी कैमरों की मदद से जो एविडेंस मिला, बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा और उनको पता लग गया कि कैमरे हमें कहीं ना कहीं देख लेते हैं, तो वो अब कोशिश उनकी यही होती है। जैसे मैंने कहा नए कैमरे लगा रहे हैं, इसीलिए उन पॉइंट्स पे क्राइम शिफ्ट हो गया है जहाँ कैमरे कम हैं या कैमरे हैं नहीं, या कुछ वजह से हमारे कैमरे ख़राब हैं, तो उन जगहों को वो टारगेट अब ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये है चोर सिपाही का खेल है जी, वो हम एक स्ट्रेटजी लाते हैं, चोर उसको चेंज करता है, हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस एक फ़ाइट है जो उनके साथ चल रही है, और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। लाहौर पुलिस को अभी हम और बड़ी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं। हमने ये बॉडी वेयर कैमरे जो हैं, बॉडी कैम कैमरे दिए हैं, जो पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन है, उस पर अक्सर शिकायतें आती हैं कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता, तो वो अब रिकॉर्डिंग होगी बाकायदा उनके यहाँ पे वॉइस की भी और तस्वीर की भी, कौन आया था पुलिस के पास। तो अभी हमने 50 पायलट के तौर पर दिए हैं। अगर ये मॉडल इसके अंदर जो लेसन्स लर्न होंगे वो देख के और जो इसमें इसको सक्सेसफुल करके फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में जहाँ जहाँ भी लाहौर पुलिस डिमांड करेगी इसको रोल आउट करेंगे। 2018 से पहले लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन में, शहरियों में गुत्थम गुत्था, 2018 से जो है वो इस तरह की चीज़ें बड़ी कम देखने में नज़र आई हैं। ई चलान के हवाले से थोड़ा सा बता दें। एक तो जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर की सड़कों पे पहले जो है वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, अब उनको पता है वो दूसरे को इशारा कर रहा होता है इधर कोई बात ना करना, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जगह तब्दील कर लें। ई चलान के हवाले से बताएं कि ई चलान के हवाले से जो है वो अब तक कितने फ़ायदे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को मिले हैं, और ई चलान का जो है सिस्टम सारा लगा हुआ वो भी लोगों को घरों में जो है वो चलान पहुंचा रहा है। अब हमारा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट वैसे तो सिक्योरिटी का काम हम कर रहे हैं। लोगों को अक्सर ये गिला होता है कि जी ये चलानों के पीछे लग गए और सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी का इशू ये है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई वारदात हुई है, मेरे साथ हुई है, मैं सेफ सिटी आया, मेरा केस ट्रेस हो गया, तो मुझे पता है, पब्लिकली पूरे शहर को नहीं पता लगता। ई चलान का ऐसा सिस्टम था कि जो एक पैदल चलने वाले से लेके बस में, रेडी, रिक्शा, बैगन, साइकिल वाले हर एक को सड़कों पर नज़र आया कि ई चलान की वजह से लोग डर गए हैं, डेटरेंस क्रिएट हो गई है, लोग इशारों को ऊपर रुकना शुरू हो गए हैं, ओवर
स्पीडिंग करने से बाज आना शुरू हो गए हैं, जब उनको चलान गए हैं। तो एक पब्लिकली जो हमारी रिकग्निशन सेफ सिटी की बनी है वो ई चलान सिस्टम से बनी है। सारे ई चलान सिस्टम में एक और भी चीज़ बड़ी वाज़े आ गई है, घरों में लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं कि मोटरसाइकिल पे आपके साथ कौन बैठी हुई थी जिसका रेड कलर का दुपट्टा नज़र आ रहा है। मैं तो उस दिन अपनी अम्मी के घर थी, आप किसके साथ जा रहे थे? वो कहता है कि यार मैं 2000 का चलान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो फोटो मेरे घर आ गई है मेरे लिए मसला पैदा कर दिया है। शुरू में इस तरह की शिकायत आई है जी, अभी ऐसे कोई नहीं आ रहे, लोगों के पास लग गया। 4 साल से सिस्टम चल रहा है हमारा, तो लोग मुहतात हो गए हैं। तो उसमें हम कोशिश भी ये करते हैं कि गाड़ी में ऐसे, क्योंकि हमारा फोकस होता है नंबर प्लेट के ऊपर, हमने नंबर प्लेट पिक करके वहाँ से एक साइड से डाटा चूँकि लेना होता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ। वो एविडेंस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जब देखना होता है तो वो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। चलान में हमारी कोशिश होती है कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना जाए और सिर्फ गाड़ी के ऊपर फोकस या सवारी के ऊपर फोकस करके उसकी नंबर प्लेट पे अगर वो वायलेशन कर रहा है तो उसका वो चलान भेजा जाए। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है 2 साल के अंदर जी। जानलेवा हादसात में कोई 33% ऑन एवरेज 2 साल में लाहौर में कमी आई है। मैं खुद हैरान हुआ करता था कि हम लाहौर की इस बेहंगम ट्रैफिक को कैसे कब ठीक होगी और कैसे करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से चीज़ों को ठीक, ऐसे बड़े मेगा सिटीज़ में तो दुनिया भर में ऐसे हो रहा है, इनको ठीक किया जा सकता है। हमारा जो दुनिया भर में परसेप्शन था ट्रैफिक के हवाले से, लाहौर का एक इंटरनेशनल वेबसाइट है नंबियो, उस पर हमें उन्होंने, जब हमने शुरू किया उस साल में 2018 में, हमें उन्होंने 38वें नंबर पे बुरा तरीन ट्रैफिक के हवाले से शहर रखा हुआ था। दुनिया के 250 बड़े शहरों में एक जो है नंबर 1 सबसे बुरा, हम 38वें बुरे थे, और जो 250 था वो सबसे अच्छा शहर था। हम 38 से अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें बेहतरी लाते हुए 120 पे आ गए हैं। अभी भी बहुत गुंजाइश है, लाहौर की ट्रैफिक अभी बहुत ठीक नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ ई चलान के अभी, क्योंकि उसमें कुछ इसमें चैलेंजेस हैं। ई चलान में सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आ रहा है कि ई चलान सब लोगों तक पहुँचाना मुश्किल हो रहा है। वजह उसकी यह है कि लोगों के नाम गाड़ियाँ ही नहीं है, गाड़ी मेरे नाम पर है, चला आप रहे हैं, आप इसी तरह से होगा ना कि जब मैंने गाड़ी आपको सेल कर दी है तो उसके जितने भी ई चलान है ना वो मुझे ही मिल रहे हैं, जबकि SOP तो ये है कि 1 मंथ के अंदर जो है वो गाड़ी शिफ्ट कर दीजिए, उसके नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि जितने भी चलान उसने जो लापरवाही गफलत करनी है उसी को मिले। आज भी लोगों ने गाड़ियां ट्रांसफ़र नहीं की हुई तो उसका चलान जो है वो मेजोरिटी ना उसमें लोगों का चलान आ रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है लेकिन चलान उसके घर आ रहा है। वो जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है उसे परवाह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने तो बैंक से लीजिंग पे गाड़ी ली है, मुझे तो चलान ही नहीं मिल रहे। फिर निजी बैंक को भी चाहिए कि जो चलान होते हैं उनको जो है वो करने हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो एक लोग ओपन लेटर पे करते हैं, तीसरा जो लीज पे गाड़ियाँ वो बैंक के नाम पे है। बैंक को हमने लिखा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा, तमाम बैंकों को लिखा, बहुत सारे बैंकों ने, मेजॉरिटी बैंक्स ने उसमें हमें सपोर्ट किया है और उन्होंने वो जो पहले नहीं था मैकेनिज्म उनका पास ऑन करने का उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो पास ऑन नहीं कर रहे, जिनके नाम पे गाड़ी उन्होंने लीज़ की हुई है, क्योंकि एक्साइज के रिकॉर्ड में वो बैंक के नाम पे गाड़ी आ रही है। तो हम तो बैंक के नाम पे भी भेज सकते हैं, हमें नहीं पता गाड़ी इस वक्त कौन चला रहा है। इसी तरह सरकार की गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं ऐसी, क्योंकि सरकार में जो गाड़ी होती है वो किसी एक महकमा कर रहा होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। हमारे पास यही है कि गाड़ी फलाने महकमे की, लेकिन महकमे में चला कौन रहा है वो नहीं है। तो ये चैलेंजेस थे, इसीलिए फिर हमने एक शॉर्ट कोड इशू किया है 8815 का कि SMS करें आप अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर, तो आपको घर बैठे हुए उसी वक्त विदिन सेकंड्स मैसेज वापस आ जाएगा और बता देगा आपका कोई चलान है या चलान नहीं है। जो लोगों का एक इतराज़ रहता था कि हम कैसे पता लगे, हमारे तो अब गाड़ी जैसे ओपन लेटर वाले हैं तो ये गिला नहीं कर सकते कि हमें चलान नहीं पता लगा। आप ये शॉर्ट कोड पे SMS करें, आपको विदिन सेकंड्स आपको पता लग जाएगा आपकी गाड़ी के चलान पेंडिंग है या नहीं है। उसमें लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपने वो चलान जाके देखना भी है तो उस लिंक को क्लिक कर दें, आपको सीधा लिंक पे ले जाके आपके चलान भी दिखा देगा कि ये आपकी वायलेशन है। वायलेशन के अंदर बाकायदा सबूत होता है, डेट होता है, एरिया होता है, टाइम होता है, हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है, आपको पता लग जाएगा आप चला रहे थे। अगर किसी का गलत चलान हो जाता है वो आपके साथ कहाँ पे कांटेक्ट करे कि मेरा चलान गलत हो गया है? अमूमन देखने में आया था कामरान साहब सबके मोटरसाइकिल का नंबर वो कहता है कि मेरा है लेकिन मोटरसाइकिल मेरी नहीं है, ऊपर चलाने वाला भी मेरा जानने वाला नहीं है, मेरे घर चलान आ गया। ये क्या लोग करते हैं जी? वो तो हमने चलान पे दिया हुआ भी है जी, हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी है, एक नंबर भी है, उस पर आप रब्ता कर लें। अगर आप बिलफर्ज नहीं कर सकते तो आप 15 पे कॉल कर दें, 15 वाले आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे किस तरीके से आपने रब्ता करना है। और ये बिल्कुल टेक्निकली अगर इस तरह कोई साबित होता है तो हम उसको चलान बताते हैं कि जी हम उसको बल्कि पकड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस की मदद से ढूंढते हैं कि फिर ये कौन फेक नंबर प्लेट गाड़ी। हमने इन बेतहाशा फेक नंबर प्लेट की गाड़ियाँ पकड़ के दी हैं इसी वजह से, क्योंकि चलान गया, चलान उन्होंने कहा मैं तो गाड़ी घर खड़ी हुई है, मैं तो सरगोदा रहता हूँ, मैं तो लाहौर आया ही कभी नहीं, तो मुझे चलान आपने सरगोदा में भेज दिया है। तो पता लगा कि यहाँ पे कोई फेक नंबर लगा के चल रहा है। तो हमने बेतहाशा मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ इस तरह पकड़ी हैं,
क्लोनिंग है, नॉन कस्टम पेड हैं गाड़ियाँ, वो चला रहे थे। मेरे पास कई ऐसे शौकीन है कि मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो मैंने एक गाड़ी का नंबर तो रजिस्टर कराया हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और दो बाकी वो उसी नंबर पर 2 गाड़ियाँ और भी मैं चला रहा हूँ। तो जैसी वो गाड़ी बाहर आती है तो वो पकड़ी जाती हैं। तो हमने एक्साइज वालों के साथ भी रब्ता है, उनके साथ भी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें एक हमारी जो अमेंडमेंट इस वक्त असेंबली में पहुँच गई हुई है, उसके तहत ये होगा कि जब कोई टोकन लगवाने जाएगा या गाड़ी ट्रांसफ़र करने जाएगा या नई खरीदने जाएगा और उसके पास ई चालान पेंडिंग होंगे, तो वो महकमा एक्साइज वाले भी उससे ले सकेंगे। और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस को भी हमने उसमें इंसेंटिवाइज कर दिया है कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ के देगी तो 10% उस अमेंडमेंट में है। एक्साइज वाले करेंगे तो 2% उनको खुद मिलेगा उन पैसों में से। आप किसी दूसरे का काम तभी करेंगे ना, आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है उसके अंदर। तो ये चीज़ें हमने सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के साथ जो लीगल चीज़ें हैं वो पाइपलाइन में हैं। जैसे जैसे होती जाएंगी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब कोई सिस्टम आता है, टेक्नोलॉजी आई है, नई चीज़ आई है जो बाहर की है, हमारे सिस्टम में हमारी खराबियाँ दिहाइयों पे मुहित हैं, और हम चाहते हैं कि जो एक सिस्टम आए वो एक दिन में ठीक कर दे। तो चीज़ें ठीक आहिस्ता होती हैं। हमारे जो चीज़ें चैलेंजेस आते हैं हमारे, उसको हमने आहिस्ता आती है। हमने पहली स्टेज पे ये किया कि एक्सेप्टेबिलिटी पहले आवाम में लाएं कि ई चालान सिस्टम है। पहला चैलेंज तो ये था कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब 3-4 साल में हर कोई इसको मानता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए हैं, एक्सीडेंट्स में कमी हुई है, हमारे चौकों पर जो ट्रैफिक चौक हो जाती थी वो ख़त्म हो गई है, हमारा टाइम कम लगने लग गया है, मेंटल स्ट्रेस कम हो गई है, उसकी वजह से बहुत सारे फ़वायद हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं मैं कह रहा, इस पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाकायदा इस डाटा के ऊपर पहले और बाद के ऊपर स्टडी करके उन्होंने साबित किया है। उन्होंने ये भी साबित किया कि आपका जो 2 पॉइंट्स के दरमियान ट्रैवल टाइम है वो लोगों का थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया। स्पीड, एवरेज स्पीड लोगों ने कम कर ली, क्योंकि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, उनको डर होता है कि चालान ना हो जाए। तो पहले अगर 80, 90, 100 पे जाते थे तो अब वो मेंटेन, कहीं देखते हैं कैमरा नहीं तो तेज़ कर लेते हैं, लेकिन स्लो भी करते हैं। तो एवरेज टाइम कम हुए हैं लोगों के 2 पॉइंट्स में ड्राइव करने के लिए। लाहौर में बहुत सारी ऐसी शिकायत भी सामने आती हैं कि जिस तरह से कोई चोरी डकैती की वारदात हुई है तो कई जगहों पर जो है वो आपके पंजाब सेफ सिटी के कैमरे नहीं चल रहे होते। क्या ऑफलाइन होते हैं, यहाँ वहाँ की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, क्या इसकी वजूहत है? 2-3 बड़ी वजूहत हैं जी। एक तो कुछ हैं कैमरे जो कुछ अरसे से ख़राब हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ इशूज़ बने, वो हुकूमत के पास हम गए, वो सारा अप्रूवल प्रोसेस में है। कोई 30-1%, 25 से 30% कैमरे तो वो हैं जो परमानेंट, क्योंकि उनका प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है, वो जब तक उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी वो ठीक नहीं होते। लेकिन इसके अलावा डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कुछ ऐसे कैमरे हैं, कहीं पे अचानक किसी ने खुदाई कर दी तो वो कैमरे एकदम डाउन हो गए। टिल द टाइम कि हमने जाके उसको टेम्परेरी या परमानेंटली दोबारा रिस्टोर नहीं किया। टेम्परेरी तो हम फौरी तौर पर विद इन आवर्स हमारा टारगेट होता है कि उनको डिस कर दें, बट उनमें 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे के दौरान वो कैमरे 10, 20, 15, 50 जितने भी उसने डैमेज किया उसके हिसाब से कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं। इसके अलावा आपके कैमरे आउटेजेस, 8 घंटे बिजली चलेगी, 10 घंटे चलेगी, लोड शेडिंग बढ़ गई है, तो एक बैटरियाँ लगी हुई, हमारी बैटरी का एक बैकअप टाइम है। अगर वो बैकअप टाइम से भी ज़्यादा लाइट चली जाए तो फिर वो कैमरे भी डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। जितनी देर तक लाइट नहीं आ रही, ऐसी लाइट आती है वो कैमरे फिर अप हो जाते हैं। एक ऐसा गिरोह पिछले दिनों लोअर माल पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि न्यू नारगली पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वो चोर सिर्फ और सिर्फ सेफ सिटी की बैटरियां जो है वो चोरी करता था। उसके कब्जा से तकरीबन 20 से 22 बैटरियां भी जो है वो चोरी शुदा बरामद की गई। ऐसे चोरों के खिलाफ आप अपनी तरफ से कोई इस्तगासा नहीं देते कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए? बिल्कुल करते हैं जी। जैसे भी कभी ऐसे इवेंट हुए हैं तो उसमें बिल्कुल इस्तगासा देते हैं, पर्चे करवाते हैं। जिस वक्त चोरी होती है हमारा एक नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क पे जब कहीं से वो ज़ाहिर बैटरी निकलेगी या कोई चीज़ निकलेगी तो सिस्टम एकदम अलर्ट दे देता है हमें। हमारे पास अलर्ट आ जाता है, बीप आ जाती है, अलर्ट आ जाता है। नेटवर्क हमारी पूरी, जिस तरह की ये स्क्रीन है, बैक डोर में हमारी वो स्क्रीन है जो नेटवर्क को मॉनिटर कर रही हैं, तो वहाँ पे फौरी तौर पे इनको मैसेज मिल जाता है। तो फिर हमारी टीमें जाती हैं, मौके पे जाके देखती हैं क्या हुआ। अब दूसरा सवाल ये कि कैमरा लगा हुआ और बैटरी क्यों चोरी होगी? बात ये कि कैमरा लगाया हुआ है पब्लिक के लिए। अगर हमने अपनी बैटरियों की हिफाजत के लिए लगाना है तो फिर तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस कैमरे जो पब्लिक को मॉनिटर कर रहा है उसमें एक टाइमली एक फेज़ ऐसी भी आती है जिसमें हमारे सिस्टम को भी साथ देखता हुआ जा रहा होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 30% कैमरे हमारे ऑफलाइन है। अगर वो 30% कैमरे ऑफलाइन तो हम ये चीज़ भी नहीं देख सकते। तो उस वक्त एडवांटेज है चोर को कि ये उस टाइम पे चूँकि ना कैमरा उसको पिकअप कर रहा है और ना ही उसका सिग्नल हमारे पास आ रहा है चोरी होने का, चूँकि वो जगह ऑफलाइन है। तो उन 30% जो कैमरे कुछ अरसे से डाउन है वहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे ही वहाँ पे होता है वो पता लग जाता है। और इससे पहले जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने बड़ी उस पर एफर्ट की है, हमारे साथ उनका रब्ता रहा है। पहले भी 1-2 गैंग ऐसे बड़े पकड़े गए हैं और सारी रिकवरियाँ भी उनसे हुई हैं। क्या सेफ सिटी की जो पॉलिसी में, उसकी SOP में ये शामिल है कि किसी थाने के अंदर आपके बैटरियाँ, कैमरे लगे हुए हैं और
वहाँ पर थानेदार भी अपनी मंजी बिछाए बैठा है, एसी का मज़ा ले रहा है गर्मियों में, क्योंकि अमूमन थानों में देखने में आता है कि बाहर ताला लगा होता है, अंदर जो बैटरियाँ पड़ी होती हैं वो ऊपर कैमरा लगा होता है और बैटरियाँ पड़ी होती हैं ताकि बैटरियाँ ठंडी रहें, गर्म ना हो वहाँ पर। लेकिन थानेदार ने भी अपना मजमा लगाया हुआ, वहाँ पर पार्टियाँ सुन रहा है। आपकी जानिब से कोई इस तरह का डीआईजी ऑपरेशन को या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को लेटर नहीं लिखा जाता कि वहाँ पर कुछ लोग जो साइलिन आते हैं वो पार्टी जो आती है बन के वो बैटरियों के ऊपर भी बैठ जाती है? नहीं, वो हम कैमरों से मॉनिटर करते रहते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं। बात यह है कि ये थाने बने हुए हैं पहले के बहुत सारे, और उनमें लिमिटेड स्पेस है ऑलरेडी। तो ये जब हमने कैमरे लिए तो एक पूरा कमरा हमें चाहिए था जिसमें हमने एक कैबिनेट रखनी है, बैटरियाँ रखनी है, कैमरा रखना है। तो कुछ जगहों पर तो हमें मिल गया, कुछ जगहों पर ऐसे था कि वो कोई ना कोई हमें कमरा शेयर करना पड़ा। जैसे वो किसी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कमरा था, वो कमरे में वो हमने चीज़ें भी रख ली। तो अब अगर वो चीज़ें रखी हुई हैं और उसको कोई डैमेज नहीं कर रहा तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि वहाँ पर बैठ के, वो अच्छी बात है, एसी में उनका भी हक है कि वो थाने की एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है कि वहाँ पे ऐसे वसाइल हों कि उनके पास, तो वो उस बैटरी से, और उसे एसी अगर लगा हुआ बैटरीज को कूल करने के लिए उस पैनल के लिए, तो अगर वो भी बैठ के वहाँ पे अपना काम कर रहा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है टिल द टाइम कि हमारा ना कैमरा ख़राब हो ना हमारी बैटरी डैमेज हो, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑलरेडी हो जाती है। कैमरे से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं मुसलसल कि वहाँ पे कोई बैटरी को या कैमरे को डैमेज ना करे। बट जैसे आपने कहा कोई बैटरियों के ऊपर बैठ गया या बाज़ औक़ात किसी वजह से किसी ने कैमरे का रुख मोड़ दिया तो वो हमारे पास मॉनिटरिंग हो रही होती है, वो फौरी तौर पर हम उनसे थानों से टेकअप करके वो ठीक करवा लेते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कामरान साहब कि कितने इज़ला में अभी कैमरे काम कर रहे हैं और कितने इज़ला में लगने वाले हैं और कब तक लग जाएंगे? जी, लाहौर में, कसूर में लगे काम कर रहे हैं, और ननकाना में मैंने बताया कि प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हुआ है। अगले 4-5-7 महीनों में इंशाल्लाह वो वहाँ पे कैमरे लग के सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जैसे कसूर में वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। 6 शहरों की बिल्डिंग मैंने आपको बताई, वो फंडिंग बड़ी हैवी चाहिए। वो पीछे 2 साल से कोविड में गवर्नमेंट की फंडिंग सारी जाती रही है, तो डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है, वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो इस दफ़ा पिंडी का प्रोजेक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि पिंडी का हम चाह रहे हैं कि पिंडी का प्रोजेक्ट लगा दिया जाए। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने उसमें फंडिंग दी तो मरी और सियालकोट भी, चूँकि 2 बड़े हादसा ऐसे हुए हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है कि इन शहरों में, इंटरनेशनल शहर है, वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर करतारपुर की ट्रैफिक भी उधर से इंटरनेशनल आती है, तो सियालकोट की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 स्कीमें हमने गवर्नमेंट को दी है। देखते हैं गवर्नमेंट के पास फंडिंग कितनी अवेलेबल है, उसके हिसाब से किधर हमें पैसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यहाँ पर डीआईजी तैनात है पंजाब सेफ सिटी ऑफिस में, जिन्होंने बताया कि मज़ीद जो है वो लाहौर में कैमरे लगाए जा रहे हैं। लाहौर पुलिस की डिमांड के मुताबिक जो है वो कैमरे भी दिए जा रहे हैं। लाहौर की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी जो है वो कैमरे काम कर रहे हैं। जहाँ पर अगर कैमरा काम नहीं करता फौरी तौर पर जो है वो टीम जो है वो भिजवाई जाती है, जो कि कैमरों को फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर जो है वो फंक्शनल करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद जो है वो हम यहाँ पे जो तैनात सेफ सिटी के एहलकारान हैं या डाटा लेने के लिए थाना से जो कोई सब इंस्पेक्टर या ASI आया होता है उनसे भी जानेंगे कि डकैती की वारदात में पंजाब सेफ सिटी के कैमरे जो है वो किस हद तक जो है वो उसको फ़ायदे पहुँचाते हैं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ 15 का। ये वो ऑफिस है जहाँ पर पूरे पंजाब से जो है वो 15 की कॉलें जो है वो अटेंड की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बताना चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों और दीगर ऐसी ख़वातीन और मर्द जो है वो बेफजूल काले करते हैं, फेक काले करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, ऑपरेटर को परेशान करने के लिए। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में होंगे तो मैं फ़ेक कॉल करके गपशप के मूड में कॉल करूं और आपका मसला वहां ख़राब हो जाए, आपके घर में कोई ऐसा मसला बन जाए। अगर बर वक्त ऑपरेटर आपकी 15 की कॉल अटेंड करता तो शायद ये जो है वो आपका नुकसान ना होता। इसलिए जो है वो मेरे साथ तौसीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मीडिया को डील करते हैं, मैनेजर मीडिया हैं। इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम लगा हुआ है तौसीफ साहब, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, ये सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। और जिस तरह से मैंने बात की कि बहुत सारी ख़वातीन और बच्चे टेलीफोन करके इन लड़कों और इन लड़कियों को तंग करते हैं, जो जेन्युइन परेशान होता है
वो होल्ड पे होता है और उसका नुकसान हो जाता है। इंसान खुद अपने पर अगर सोचे कि अगर मुझे कोई मुसीबत हो तो आप किसी के साथ गपशप कर रहे हैं और मेरा नुकसान हो जाए तो फिर कितनी बुरी बात है। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये तमाम सिस्टम जो है वो जिस तरह से टेलीफोन की कॉलें बार बार आ रही है, हेलो 15, हेलो 15, भाटी गेट से बोल रहे हैं, लोहारी गेट से बोल रहे हैं, शादरा से बोल रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कॉलें जो है वो अटेंड कर रहे हैं 15 की। क्या कहेंगे, कितने बजे तक इनकी ड्यूटी शुरू होती है, कितने बजे ख़त्म होती है, और ये स्टाफ जो है यहाँ बैठा हुआ है कितने लोगों पर मुश्तमिल है? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपके थ्रू भी और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको ये मैसेज हमेशा देना चाहते हैं कि ये एमरजेंसी 15 कॉल है, एमरजेंसी 15 कॉल, ये रूटीन कॉल करने के लिए नहीं है। आपके लॉक मोबाइल से भी या बैलेंस ना होने की सूरत में भी इस पर कॉल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एमरजेंसी कॉल है और सरकार ने ये फैसिलिटी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए दे रखी है। तो हमें इसको समझना चाहिए। हमें जब भी फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, पुलिस सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रैफिक अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हम 15 पर फ़ोन करें। इसके अलावा इस नंबर पर रब्ता ना किया जाए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर नहीं है, एमरजेंसी का नंबर। तो बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम नाजरीन का भी कि वो हम इस मैसेज को ज़रूर आगे पहुँचाएँ। हमारे पास इस पुकार सेंटर में पंजाब के 35 अजला से कॉल आती हैं और डेली तकरीबन 60 से 70 हज़ार कॉल आती हैं और उसमें से 80% से ज़ायद कॉल जो है वो इर्रेलेवेंट होती है, गैर ज़रूरी कॉल होती है। मैं उसको फेक तो नहीं कहता। जैसे लोग कहते हैं जी वो PIA का त्यारा उतर गया है, और जी वो 1122 का दफ्तर है, दीगर कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो किसी दफ्तर के खुलने के हवाले से है, किसी कैमरा की वर्किंग के हवाले से है, किसी बच्चे के हवाले से कि अगर वालदा साहिबा से बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो मोबाइल पकड़ा दिया और वो मोबाइल पे 15 डायल हो गया और फिर वो, तो उस पर चेक रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इसको सीरियसली सोचें कि अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके पास 7 मिनट है रेस्क्यू के पहुंचने, बड़ी बात है। तो अगर आपने वो टाइम कंज्यूम कर लिया और वो वेट में रहा और एक इररेलेवेंट कॉलर जो है वो टाइम उसकी जान गई, तो वो जान जाने का जिम्मेदार कौन है? वही जिसने फ़ोन बिजी किया हुआ। इसलिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई डकैत आ गए हैं या किसी के साथ कोई वारदात हो रही है या किसी खातून का कोई पीछा कर रहा है और 15 पे फ़ोन करके हमसे रब्ता करके पुलिस की सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इररेलेवेंट कॉलर 30-40 लाइन में लगे हुए हैं, तो हमें तो कॉल अटेंड करने से पहले नहीं मालूम कि एक्चुअल कॉलर कौन है या फेक कौन है। तो इस पर हमें एक अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम खुद इस पर गौर करें कि इस एमरजेंसी नंबर को हम ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें ताकि हमारे लिए भी और दीगर शहरियों के लिए भी इसकी असल जो फ़वायद है वो हासिल हो सकें। आपने टाइम का पूछा, तो ये सेंटर 24 घंटे काम करता है जी। 8-8 घंटे की हमारी ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर सारे IT ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे यंग ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, ये कॉल लेते हैं। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं, 24 घंटे ये सेंटर काम कर रहा है और ये पुकार का 15 का सेंटर है जहाँ पे 35 अजला से कॉल आ रही है। इसी तरह हमारा दूसरा 15 का सेंटर लाहौर का है, वहाँ पे सिर्फ लाहौर की कॉल आ रही है क्योंकि मेट्रोपोलिटन सिटी है। लाहौर की भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार कॉल डेली हम लाहौर से ले रहे हैं और उसमें फिर वुमेन सेफ्टी ऐप के लिए हमने ख़ास सेल बना रखा है जहाँ पे ख़ास तौर पे जो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए हमसे रब्ता कर रही हैं ख़वातीन, उनको हेल्प दे रही हैं। हरासमेंट के लिए ख़वातीन जो है वो उस ऐप के ऊपर रब्ता करती हैं कि मुझे हरासमेंट किया जा रहा है और इस आदमी की जानिब से किया जा रहा है। मैं मज़ीद भी जो है ना अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि दूसरे सिस्टम जो है वो मेरे साथ यहाँ पर तौसीफ साहब मौजूद हैं, वो हमें दिखाएंगे। मज़ीद दूसरे IO से भी बात करेंगे और इसके अलावा ऑपरेटर से भी बात करेंगे और दूसरे सिस्टम जो लगाए गए हैं वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये तमाम चीज़ें हैं क्या। जी, मैं उस वक्त जो है वो लाहौर के उस 15 सेंटर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर की जो है वो 15 की कॉल ली जाती हैं और मेरे साथ यहाँ पर जिस तरह से पहले भी जो है वो हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब चलेंगे और इनसे बात करेंगे। ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने वुमेन जो है वो एक ऐप बनाई हुई है जो कि हरासमेंट के हवाले से आपके पास मौजूद है, उसको किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं और इस 15 जो कि लाहौर को डील कर रहा है इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो लाहौर का 15 सेंटर है यहाँ पे 8 से 10 हज़ार कॉल डेली ली जाती है और उसके अलावा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस ने वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की और उसके कुछ ख़ास फ़ीचर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अलर्ट बटन 15 से उस पर फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं और आपकी कॉल प्रायोरिटी पे यहाँ लैंड होती है। और सबसे बुनियादी मकसद वुमेन सेफ्टी ऐप को देने का ये था कि ख़ातून किस मकाम पे मौजूद हैं उनको अपना एड्रेस समझाना ना पड़े, हमारे पास उनके रब्ता करने पे उनकी लोकेशन आ जाए ताकि फ़ौरी तौर पे वहाँ पे मदद डिस्पैच की। जैसे ही ख़ातून 15 की कॉल करेगी खुद ब खुद आपके पास उसका लोकेशन आ जाएगी और अगर वो किसी मुसीबत में है तो आप देखेंगे कि इनको ज़रूरत है पुलिस की और फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वुमेन सेफ्टी ऐप का पर्पज़ ये था, वुमेन सेफ्टी ऐप का पर्पज़ ये था कि उससे ख़वातीन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है
वो मिल सके, ताकि उनको फौरी तौर पर और जल्द अज जल्द मदद डिस्पैच की जा सके। सिर्फ कॉल पे नहीं, उस पर एक लाइव चैट का ऑप्शन है। जैसे ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे जो ख़वातीन पूरे पंजाब से जो भी हमें लाइव चैट से रब्ता कर रही हैं, लिख के भिजवा रही हैं कि मुझे ये मसला है या इस हवाले से मुझे गाइडेंस दरकार है, तो यहाँ पे लेडी ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो उनको इमीडिएटली गाइड करती हैं। और उस सिचुएशन में भी अगर वो चाहें कि उनको कोई मदद डिस्पैच की जाए, तो चैट के ज़रिए भी हमारे पास उनकी लोकेशन आ जाती है। तो BCO ऐसे केसेस मौजूद हैं कि हमने इस लाइव चैट के ऑप्शन को इस्तेमाल करने वाले ख़वातीन को मदद फराहम की है। और कहीं इस पर हमें शुक्रिया के लिए भी मैसेज आए, कई वीडियोज़ में इसे हम बना चुके हैं। इसके अलावा जो जितने पाकिस्तान में कवानीन उनकी मदद के लिए बन चुके हैं, पंजाब में हमारे पास जो कवानीन मौजूद हैं लेडीज़ को एंटी हरासमेंट के हवाले से, उसके अलावा जो उनके जायदाद के असूल के हवाले से या फैमिली में उनके क्या राइट्स हैं, उसके जितने कवानीन हैं वो हमने इस ऐप में दिए हुए हैं। और अपनी लोकेशन वो जान सकती हैं, कर लें जिसमें जी हाँ, कोई मसला हो, वो उसको पढ़ सकती हैं। उसको उर्दू में, अंग्रेज़ी में हमने वो लॉज भी वहाँ पे दे दिए हैं। तो बेसिकली ये एक पैकेज है वुमेन सेफ्टी ऐप, जो ख़वातीन को एम्पावर करता है। और उसके बाद जो मुतलका डिपार्टमेंट है, अगर मिसाल के तौर पर साइबर का इशू उनको आ रहा है, कोई साइबर क्राइम में कोई बुलिंग कर रहा है, तो FIA की जो हेल्पलाइन है वो उसमें दे रखी है। पुलिस के हवाले से कोई कंप्लेंट है तो IG कंप्लेंट सेंटर की उसमें हेल्पलाइन दे। तो हमने जो रेलेवेंट हेल्पलाइंस हैं वो भी एक जगह पे दे दी हैं कि आपको याद ना करनी पड़े, आपको जिसकी मदद की ज़रूरत है आप विद सिंगल क्लिक आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिव हमारे लिए पैकेज है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम हमारी जो बहनें, माएँ, बेटियाँ देखने वाली हैं कि वो वुमेन सेफ्टी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। और वी होप एंड वी प्रे कि आपको इससे को मदद की ज़रूरत कभी ना पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो में आप या आपके चाहने वाले अगर उनको मदद की ज़रूरत हो, तो ये हमारी ऐप हर वक्त मौजूद है। और इसमें अगर आप मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो जस्ट हमें नहीं आती इतला, हमारी कॉस्ट पे आपका जो आइस नंबर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर, जो आप अपनी फैमिली का कोई नंबर दे रखा है, वहाँ पे भी फ़ौरन एक मैसेज चला जाता है। मसलन एक खातून है आयशा, जिनको मदद की ज़रूरत है, तो एक मैसेज आता है कि आयशा मुश्किल में है, आप उनसे रब्ता कर लें। तो वो 15 पे हमसे रब्ते के अलावा उनके घर वालों को भी एक मैसेज चला जाता है कि इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक मैकेनिज़्म है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ़ गोंदल यहाँ पर मीडिया मैनेजर मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और मैसेज भी दिया, ख़ासकर फैमिलीज़ के लिए कि अपने बच्चों के हाथ में जो आप मोबाइल देते हैं और वो 15 डायल करके सिर्फ़ और सिर्फ कभी मामा पापा को बुला दें का मैसेज करते हैं, आवाज़ें देते हैं, उतनी देर में जिसको मुसीबत होती है, जेन्युइनली रियली उसके लिए मुसीबत और वक्त ब वक्त जो है वो बढ़ती चली जाती है। ताहाल मज़ीद मैं चाहूँगा कि हम IO से भी बात करें जो यहाँ डाटा लेने के लिए आए हैं और वहाँ पे मौजूद जो है वो सेंटर में जो चीज़ें दिखाते हैं। नाज़रीन, सेंटर में चलते हैं, वहाँ पे सेंटर में आपको और भी मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त E-DAC की उस ब्रांच में मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौर पुलिस के अफसरान जो है वो यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मैं बताता चलूँ कि यहाँ से एक इस तरह का फॉर्म मिलता है जो कि IO उसको पुर करता है। अगर ना भी IO को पुर करना आता हो तो यहाँ का जो अमला है वो उनकी मदद करता है। और यहाँ पर आने के लिए मिसल का होना बड़ा ज़रूरी है और मुद्दई मुकदमा भी साथ होता है, जो कि अपनी गाड़ी चोरी होती हुई, जाती हुई या दीगर जो है वो डकैती की वारदात होती हुई CCTV फुटेज देख सकता है और डाकुओं को भी पहचान सकता है। शाहिद चदर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर DSP तैनात है। सबसे पहले इनकी जानिब चलेंगे। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज तक कितने केसेस जो है वो हल किए गए हैं लाहौर सेफ सिटी की जानिब से कि जो अफसरान को जो है वो डाटा प्रोवाइड किया गया, जिस तरह से SNT सब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ डाटा लेने के लिए आया हुआ है और मुद्दई भी यहाँ पर मौजूद है और आप भी यहाँ पर इंचार्ज हैं, क्या कहेंगे कितने केसेस तकरीबन अब तक हल हो चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आज तक अभी तक हमारे पास 17,000 के करीब जो हम फुटेज दे चुके हैं, उसके अंदर 11,000 के करीब कोर्ट में भी पेश हो चुकी हैं। तो लातादाद केस हैं, ख़ासकर मर्डर्स के, डकैती, रॉबरी और चोरी के हवाले से। कार चोरी के गैंग थे, फिर कुछ दहशतगर्द भी पकड़े गए। तो इस तरह बड़े बड़े पेचीदा केसेस हमने इस सेफ सिटी की फुटेज से हल किए हैं और उनको उसकी फुटेज हमने उनको मुद्दइयों को भी दी है। और IOs जो आते रहे हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन से भी आते हैं, CIA से भी, CTD से भी, IB के बंदे, एजेंसियों के लोग भी आते हैं। तो सब के लिए सेफ सिटी है, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, तमाम इदारे जितने भी हैं हमारे सिक्योरिटी के, सब के लिए जी हम उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तमाम इदारों को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए सेफ सिटी के कैमरों की, तो जिस तरह से किसी भी थाने, किसी भी CIA, किसी भी दफातर चले जाएं तो हर तफ्तीशी के मुंह में यही बात होती है कि मेरे साथ आप सेफ सिटी दफ्तर जाना, वहाँ पे जाके देखेंगे। सेफ सिटी बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हर किस्म का जो है वो डाटा इनको मिलता है। जिस तरह से मेरे साथ यहाँ पर एक मुद्दई मुकदमा भी यहाँ पर मौजूद है। आपकी डकैती की वारदात हुई थी और आप थानेदार के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या हुआ था? हमारे कैश छीना गया था। ठीक है, कितना कैश था? 18 लाख के करीब।
18 लाख के करीब कैश छीना गया। यहाँ पर आगे आपने अब गाड़ी, मोटरसाइकिल या ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आई है अभी? सर इन लोगों की बड़ी मेहरबानी, हमें उन्होंने वो गाड़ी वो कैमरे में दिखाई है जो हमारे पीछे जिसने हमारा जो डाकू आपके साथ वारदात करके गया है, जिसने वो व्हीकल इस्तेमाल की है, वो गाड़ी आपने देख ली है, उसका नंबर क्लियर हो गया, पता चल गया? बिल्कुल जी, क्लियर नंबर हो गया, आप भी देख सकते हैं। नाजरीन, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ से कोई भी मायूस होकर नहीं जाता, उसको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। डाकू खासकर जब वारदात करते हैं सेफ सिटी के कैमरों से आंख बचा के करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रास्ते में सड़क पे कैमरा लगा होता है। सब इंस्पेक्टर की जानिब चलूंगा मैं। एहसन, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं थाना गार्डन टाउन में पोस्ट। आप इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में? जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। क्या मामला था इनका जो वारदात हुई? डकैती की 18 लाख की वारदात है, तो इसको ट्रेस करने के लिए हमने पहले तो प्राइमरीली वो देखा है कि किस जगह पे वारदात हुई है। तो वहाँ से सेफ सिटी के कैमरास जो हैं उनकी लोकेशन लेते लेते तो हमने सारे नोट किए हुए थे। तो वो गाड़ी जो डकैतों ने इस्तेमाल की है, तो वो सेफ सिटी की कैमरास की मदद से उसकी पासिंग चेक की हैं, उसके जिस जिस जगह से गुजरी है वारदात करने से पहले और बाद, तो पैटर्न्स पता चल जाते हैं कि किस लोकेशन से आया है, किस लोकेशन पे जा रहा होगा। ऐसे नहीं यहाँ आके कोई महसूस हुआ है कि हम डाकुओं के करीब तरीन हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, माल रिकवर कर लेंगे, इनकी जो वारदात हुई है उसको भी जो है वो इनके हवाले कर दिया जाएगा? क्या समझते हैं? सारी चीज़ों को एक पैटर्न तो तैयार कर लिया है, अब सिर्फ रेड करना बाकी है? जी इंशाल्लाह, अब डाटा एक्साइज से लेंगे सारा, और उसके बाद जो भी बाकी चीज़ें इकट्ठा अगर गाड़ी रेंट की होगी तो रेंट वाले के पास जाएंगे और वहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड लगा होगा, शनाख्ती कार्ड की मदद से पता चलेगा कि गाड़ी रेंट पर कौन लेके गया है। अगर थर्ड पर्सन लेके गया है तो वो फिर वन पर्सन का नाम बताएगा कि मुझसे उसने गाड़ी मंगवाई थी और मैंने ये डकैती की वारदात की है या करवाई है। इसी तरह से ओनर्स को भी ट्रेस किया जा सकता है और अल्टीमेटली जिस बंदे के पास अभी चल रही है गाड़ी उस तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर एहसन सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि तमाम का तमाम जो है यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी अगर आईओ आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई उनको चीज़ मिल जाती है जो कि केस हल करने के लिए जो है वो उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ताहाल आज सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में आपने तमाम चीज़ें देखी, डीएसपी साहब से भी बात की और डीएजी साहब मोहम्मद कामरान खान साहब से भी बात की। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि फ़वाइद के मुतल्लिक थी। ताहाल जो है वो आप कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।